गिवन है, हमने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पूरा सिमेट्रिकल और आइडेंटिकल है। हमारा मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी सवाल नहीं आया कि वो बोलें कि भाई ये दो लगे हुए और बस ये रॉड है और ये बस ऐसा ही है, ना फोर्स लग रही है ना कुछ लग रहा है। तो हमारे पास ये पहला सवाल है आइडेंटिकल, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है और कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रही सिवाय के इसका इसका टेम्परेचर से। मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ, सही है। सिर्फ हमने टेम्परेचर 40 से 160 डिग्री बढ़ाया तो उसकी वजह से ये एक्सपेंड होगा और यहाँ पर स्प्रिंग आपकी कंप्रेस होगी। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल सा सवाल है। अब मैं ये कहता हूँ कि यार जब एक पार्टिकल है, अगर मैं इसको हीट करूँगा तो ये चारों तरफ एक्सपेंड होगा सेंटर से, सही है, सेंटर से चारों तरफ एक्सपेंड होगा। तो अगर मैं इसको एक मास उस पर बात करूँ कि मेरे एक रॉड है और मेरी रॉड जो है उसको मैं हीट करूँ तो वो सेंटर से हर तरफ एक्सपेंड होने लगेगी, ऐसा ही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे भी उतनी एक्सपेंड होगी इक्वली और यहाँ पे भी उतनी। तो मैं इसको आधा करके आसानी सॉल्व करूँगा। आपको मना नहीं, आप पूरा सॉल्व करो, आप आधे में ना काटो, इसको पूरा सॉल्व करो। फिर डेल्टा टी लगाना पड़ेगा आपको, फिर एक और डेल्टा टी, फिर एक डेल्टा एफ, फिर एक और डेल्टा एफ लगाना पड़ेगा। तो सीधे सीधे भैया आइडेंटिकल है, तो हमने इसको आधे में डिवाइड किया और इसके पिछले हिस्से को तो हमने ख़त्म कर दिया कि भाई ये कुछ है ही नहीं। हमें अगर इसकी प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है इस पार्ट की तो हम इसी से काम चला लेंगे। तो ये हो गया ख़त्म। तो अब ख़त्म होने के बाद हमारी नई वैल्यूज़ क्या बनती है, हमारा जो ये वाला डिस्टेंस है वो बन जाएगा 2 फीट, हमारे के की वैल्यू यही रहेगी और हमारा ये बन जाएगा। इसको हमने एक रिजिड सा बना दिया, यहाँ हमने डेटम ले लिया अपना। अब हमारा सवाल बन गया इतना सा। अब इसमें दो पार्ट होंगे। पहला केस क्या होगा कि ये बाहर की तरफ जाएगा, दूसरा केस क्या होगा, ये अंदर जाएगा। अब फोर्स तो लग नहीं रही, क्यों होगा, टेम्परेचर की वजह से। अब टेम्परेचर आपने देखना होता है। तो अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे फोर्स क्या लग रही है, फोर्स तो कोई लग ही नहीं रही, सिर्फ के की वैल्यू दी हुई है 1000 स्प्रिंग कांस्टेंट। तो एफ क्या होता है, एफ बराबर होता है के एक्स के। एफ इज इक्वल टू के एक्स, हुक्स लॉ है हमारा मेरे ख्याल से। के हमारा कितना है 1, मतलब अगर इसको मैं उसमें कर दूँ, के हमारा है 1 और एक्स कितना कवर हो रहा है 0.5। तो कितने की फोर्स लग रही है आपकी फोर्स लग रही है 0.5 की, ऐसा ही। अगर इसको मैं 1/2 0.5, तो आपकी यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है 0.5 की, सही हो गया। ये इन लोगों ने दिया हुआ है कि स्प्रिंग कंप्रेस कितना हो रहा है 0.5 इंच कंप्रेस होगा। तो एफ इज इक्वल टू के एक्स से आपने यहाँ पे फोर्स निकाल ली, यहाँ तक समझ आ गया। दूसरा हमारी कंपैटिबिलिटी क्या बनेगी कि हमारा टोटल चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बराबर होगा, टोटल चेंज इन लेंथ बराबर होगा क्या, एक थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, और जो स्प्रिंग आप पे रिएक्शन फोर्स लगाएगी वो नेगेटिव में आ गया। थर्मल एक्सपेंशन क्यों पॉजिटिव लिया, हमेशा आपने याद रखना है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो पॉजिटिव लोगे, कम हो रहा होगा तो नेगेटिव लोगे, सही है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर हमारा 40 से 160 पे जा रहा है, मतलब एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर मेरा 160 से 40 जा रहा होता और ये कॉन्ट्रैक्ट होता तो मैं डेल्टा टी को यहाँ पर नेगेटिव लेता, सही है। इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव और यहाँ। अच्छा, मैंने एक और चीज़ बताएगी कि जब दोनों साइड रिजिड होती हैं ना, सवाल में दोनों साइड रिजिड होती हैं, तो जो टोटल चेंज इन लेंथ होता है उसको आप 0 लिखते हैं, तभी हम कहते हैं कि 0 इज इक्वल टू डेल्टा टी माइनस डेल्टा एफ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमारी एक साइड स्प्रिंग है और दूसरी साइड काइंड ऑफ रिजिड है, तो इसलिए हमने इस x को 0 नहीं किया, सही है। ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ मैंने बता दी आपको। तो अब हम इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। ये हमारी 2 फीट हो गई, ये हमारी x है और ये हमारा बाहर जाएगा एक केस में, ये रहा डेल्टा टी की वजह से, और अंदर आएगा फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। डेल्टा टी बराबर होता है अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू लेंथ। अल्फ़ा हमारा 6.60 है, डेल्टा टी हमारा 160 माइनस 40, और लेंथ कितनी है 2 इंटू 12, इसको फिट में इंच करने के लिए 12, माइनस ये क्या होता है टी एफ एल अपॉन ए ई। फोर्स हमने कितनी निकाली है के एक्स, ये के आ गया, ये एक्स आ गया। लेंथ कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 12 और पाई बाय 4, R4 आपका जे आ गया, या एरिया आ गया पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ये देखो ना, डी आपका एरा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और ई कितना है, यंग मॉड्यूलस 29, सही है। तो यहाँ से आपके पास एक्स आ जाएगा कि चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है। अब आपने बोला कि एफ के एस के बराबर होता है एफ इक्वल टू के एक्स, तो जो टोटल इस पर जो फोर्स लग रही है ना, इसको चेंज करने के लिए वो कितनी लगेगी, के वही आ गया 1, और एक्स कितना आएगा, एक्स आएगा 0.5 जो पहले ही कंप्रेस हो रहा था, और प्लस जो टेम्परेचर की वजह से स्प्रिंग चेंज होगा वो होगा कितना 0.01869, टोटल इतना हो गया। तो टोटल फोर्स आपकी इतनी की लगेगी। काफ़ी सिंपल और इजी सवाल है।